सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -3.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 29.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 0% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 9% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 35.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -4.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 3.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -1% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 33.5% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -20.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 16.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 12% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 12% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 25% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 23% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -0.5% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 20% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 23.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 18% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -0.5% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 4.5% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 0.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 35.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 65.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। 2 साल पहले के टेम्पररी डिप के बाद सेल्स में वृद्धि ने फिर से रफ्तार पकड़ी है, जो बाजार की साइक्लिकल नेचर को उभारती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 13% बढ़े हैं और 4 सालों में 35.5% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडिली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 43% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 75% का नोटिसेबल राइज हुआ है। एक टेम्पररी गिरावट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने लगातार दूसरे साल वृद्धि को बनाए रखा है, जो बिजनेस ऑपरेशंस में साइक्लिकल अपटर्न को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 26.5% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 76.5% की शानदार वृद्धि हुई है। एक अस्थायी गिरावट के बाद लगातार दूसरे साल नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, जो फाइनेंशियल लैंडस्केप में साइक्लिकल रिकवरी को दर्शाता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 26% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में 76% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। एक अस्थायी सेटबैक के बाद EPS ने लगातार दूसरे साल अपनी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को जारी रखा है, जो कंपनी की वॉलेटाइल मार्केट्स में अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के दिसंबर में 52.48% से 2025 के में 52.47% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 9.16% से 2025 के में 9.01% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है।
DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 17.04% से 2025 में 18.01% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.97% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.81 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष प्रमोटर डील्स की ओर। 1 अप्रैल 2025 को शोभित मेहरोत्रा ने 1000 शेयर्स की बिक्री की 4075.1 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 40.8 लाख। 28 मार्च 2025 को अभिषेक पोद्दार ने 5,200 शेयर्स की बिक्री की 4075 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.1 करोड़। 28 मार्च 2025 को अभिषेक पोद्दार ने 6,800 शेयर्स की बिक्री की 4070.25 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.8 करोड़। 28 मार्च 2025 को अनिल बंबोली ने 3000 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 4083.33 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.2 करोड़। 28 मार्च 2025 को अनिल बंबोली ने 4,300 शेयर्स की बिक्री की 4088.33 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.8 करोड़। 28 मार्च 2025 को शोभित मेहरोत्रा ने 2000 शेयर्स एग्जिट कर लिए 4118.75 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 82.4 लाख। 28 मार्च 2025 को शोभित मेहरोत्रा ने 500 शेयर्स बेचे 4150 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 20.8 लाख। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। अब नजर डालते हैं HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 4207.25 रुपीस चल रहा है। प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 4600 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 4216.2 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 3.1% अप है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 5000 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 4216.2 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 18.5% अप है। KR चोकसी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 5095 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 4090.85 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 26.4% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।